नमस्कार दोस्तों, बात चल रही थी अपने बोर्ड मास की। तो बोर्ड मास में काफी क्वेश्चन कर लिए थे अपने, कुछ एक और कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन करके दिखाना एक बार। 2 7/8 डिवाइड बाय 3 5/6 डिवाइड बाय 2/7 of 2 1/3 into 2 6/7 of 4 1/5 divided by 2/5 into 5/9 इक्वल इसकी वैल्यू है। एक और क्वेश्चन अगला 3 3 3 डिवाइड बाय 18.5 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल ए है 848, बी है 743, सी है 924, डी है 683 और ई है none of these। अगला क्वेश्चन है 9/15 of 2/3 divided by 2/3 of 3/2 divided by ये इजी क्वेश्चन है 5/4 एक क्वेश्चन और देखिए। A student was asked to find the value of 9 4/9 divided by 11 1/3 of 1/6 divided by 1 and 3 into 1 4/5 divided by 3/5 into 2 1/6 of 2/3 4/5 तुम्हारा आंसर बोलो कितना आया? His answer was 19 1/4. What is the difference between his answer and correct answer? सर ऊपर वाले के भी ऑप्शन दे दो आपको। ऑप्शन नहीं मैंने सही 18.5 या 18.5 है। यही तो एजुकेशन का बाकी तो बाकी तुम कर सकते हो ना, इसलिए तो मैंने तुम्हें दी।
क्योंकि कठिन तो मुझे आते ही नहीं, कठिन मैं तुम्हारे लिए देता हूँ, इजी में करा देता हूँ। ऐसा बच्चा सोचता है, क्लास में भी ये सोचते चलो कि सर इजी कुछ तो करा देते हैं, कठिन कठिन बच्चों को दे देते हैं। The value of 1/3, 2 6/7 of 5 3/5 divided by 6 2/5 4 1/2 of 5 1/5 into 3/4 into 2/3 divide 5/9 of 1/5 equal 1 plus k, where k lies between option माइनस का 0. अब देखो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बस ये ध्यान रखना। मैं ऑप्शन जरूर डरावना लिखूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलो भाई, ये 4 5 6 क्वेश्चन है, थोड़े से एक बार ट्राई करें, लेंगे तो बारे में सोचूंगा। देखो भाई, अभी बी का मतलब क्या होता था, मैंने बताया था ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट को निकाला हुआ है, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट में भी देखना है, ब्रैकेट में कौन कौन से बताए थे। सबसे पहले बा, फिर छोटू, फिर करली, फिर बड़ू। तो मैंने कहा ब्रैकेट में सबसे पहले, ब्रैकेट के बाद ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ। अब ऑफ को निकालना है, ऑफ का मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ये कितना आया 3 5/6 डिवाइड, पहले इन दोनों को निकालो। 3 × 2 6 और 1 7, 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2/3। और इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 3 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 डिवाइड बाय 6। अब इसको मैं चाहूँ तो मल्टीप्लाई में बदल दूँ, मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो उल्टा रेसिप्रोकल 3/2, 3 से कटेगा 2 जाएगा। ये ब्रैकेट आया मेरे पास 23/4। किसी को कोई परेशानी नहीं। 8 × 2 16, 16 और 7 कितना आ जाएगा हमारे पास यार 23 डिवाइड बाय 8। इस वाले ब्रैकेट को निकालो, पहले ये निकालेंगे, ये ऑफ लगा। 7 × 2 14, 14 और 6 20 by 7 मल्टीप्लाई। 5 × 4 21/5, 7 से कटेगा 3 टाइम, 5 से कटेगा 4, ये आया 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 से कटेगा 2 है ना, 6 है, 6 × 5 30। ये ब्रैकेट कितना आ गया 30 को 5/9, यहाँ से 3 से कटेगा 3 टाइम 10 टाइम, ये आ जाएगा मेरे पास 150/3। कोई दिक्कत नहीं, हाँ 0 हाँ 150 होगा ना, 50/3 है ना, ये आ जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई में 50/3। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बाद ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवाइड। डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में बदलो, मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये क्या आएगा 4/23, 23 से 23 कट जाएगा, 4 से कटेगा 2 टाइम, 2 से कटेगा कितनी बार 20, तो 25/3। तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, एक बार देख। हाँ 3 तो आ रहा है, 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता है। चलो अब मेरी बात सुनना, अगले वाले क्वेश्चन को देखना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वाले में एक एक पार्टीशन को सोल्व करना। 3 3 3 ये डिवाइड है, डिवाइड 18 का डबल कितना होता है 36। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 37/2 लिख सकता हूँ,
चलो ये 10 की पावर 4 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 10 की पावर 4 का मतलब क्या समझते हो 10 की पावर 4 2 into 2 into 2 ऐसा होता है तो डिवाइड बाय 2 into 2 into 2 into 2 ऐसा समझ लेगा डिवाइड और प्लस 10 का स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना ये तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ से। अब आपको पता है मैंने एक चीज बताई थी अगर याद हो तो कि 11 के दो फैक्टर होते हैं। क्या फैक्टर होते हैं 37 और 3 हाँ 11 का एक फैक्टर कौन होता है 37 तक तो मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या आएगा 3 3 3 into 2 by 37 ये इससे कितनी बार कटेगा बताओ तो 111 का आता है तो मैंने कहा अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको तो एक 3 और आ जाएगा इसका 40 by 3 कितनी बार कटेगा 9 टाइम ये कटेगा 9 प्लस ये आया 625 प्लस 100। अब आप देखना भाई ये 2 से कटेगा 5 टाइम 2 से कटेगा 5 टाइम यहाँ पे सब जगह 5 5 5 625 10 का स्क्वायर 100 हो गया और यहाँ बचा 9। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या 9 into 2 है ना 18 बचेगा कितना आंसर आ जाएगा इसका आ जाएगा वो 743 743 ऑप्शन नंबर बी। इस नेक्स्ट वाले का 40 by 3 आ जाएगा ठीक है हाँ 40 कोई दिक्कत है क्या दो ऑप्शन मिल गए आपको हटा दो ये दोनों अब देखो तीसरे वाले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ब्रैकेट यहां से देखना 9 by 15 ऑफ को मल्टीप्लाई में बदलो ब्रैकेट में क्या आएगा 2 by 3 2 by 3 लेकिन इससे पहले डिवाइड से पहले ऑफ आता है पहले ऑफ करेंगे तो देखो 3 से 3 कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा हाँ यहाँ पर बचेगा इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 2 by 2 तो डायरेक्ट इनटू 2 by 2 ये जो क्वेश्चन आपका फोर्थ वाला इसमें आप लास्ट में ऑफ वगैरह कुछ नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हाँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पूरा मल्टीप्लिकेशन 4 से 4 कटा 3 से 3 कटा ऐसे इसमें देखो ऑफ में मल्टीप्लिकेशन 5 से नहीं कटेगा कट रहा है क्या भाई नहीं कट रहा अब नहीं कटेगा तो एक काम करो ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 2 8 और ये 75 इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा तो 5 by 4 into 2 by 5 और ये मल्टीप्लाई में 8 by 7 ऐसा ही कुछ आएगा क्या 5 से 5 कटेगा 4 से कटेगा 2 टाइम तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 into 2 4 by 75 तो इसका आया मेरे पास 4 by 75 ऐसा कुछ क्लियर मैं बताइए ये बात समझ में आएगी नहीं है यहाँ तक की बात समझ में आएगी क्या ये 2 by 3 आ गया अब ये वाला ब्रैकेट बचा हमारे पास सिर्फ ये वाला मतलब 3 से 3 कट गया ये कट गया ये 9 by 16 आ गया 9 by 16 ठीक है चलो 4 से कट गया 4 टाइम तुम्हारा इसका आंसर कितना है इसका इस वाले का 40 by 3 गलत है आपके आंसर बता नहीं सर इससे आया मेरे को इधर से आपने सबसे पहले क्या किया 9 by 15 देखना ऐसे इसको 2 by ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ये दोनों कट गए 2 by 3 आ गए ये लो ठीक यहाँ से क्या किया पहले ऑफ को सोल्व किया 4 से 4 कटा 3 से 3 कटा 1 3 by 4 ही रहेगा मल्टीप्लाई करेंगे 9 by 16 बहुत बढ़िया चलो डिवाइड है डिवाइड आएगा मतलब उल्टा हो अच्छा यहाँ जाएगा डिवाइड है क्या ओके अपन ने मैंने मल्टीप्लाई जाकर तभी मैं चलो ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई यहाँ से देखो ये सबसे पहले ऑफ सोल्व करेंगे तो ऑफ सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई पहले कितना है 8 और ये 75 8 by 75 इसका ठीक इन दोनों को सोल्व करेंगे इन दोनों का कितना आएगा इधर देखिए इधर 5 by 4 इसको उल्टा करेंगे 2 by 5 और मल्टीप्लाई कीजिएगा मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 से नहीं कटेगा 5 से 5 कट गया 4 से कट गया 2 टाइम तो 2 into 2 कितना आ गया भैया मेरे पास यहाँ 4 ये आएगा मेरे पास 4 by यहाँ ऑफ एक है 4 by 75 ये आएगा। अब पहले देखो इस ऑफ को निपटाएंगे पहले इस ऑफ को करेंगे
तो 9/15 मल्टीप्लाई बाय 2/3। इस ऑफ को करेंगे तो डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड 3 से कटेगा क्या? 3 से कितनी बार कर सकते हैं बताइए? 2 बार, 5 बार। 3 से कटा 3। क्लियर? अब मैंने कहा डिवाइड को सोल्व करने के लिए मल्टीप्लाई में बदल तो 25 बाय इंटू 16 और 3 इंटू 4। कोई दिक्कत है क्या? 4 से नहीं है बस। हाँ अरे ये डिवाइड है ना, तो 4 को 16 से काट दो। बात तो वही है, ये कर दिया 4 टाइम बात तो 4 पड़ जाएगा। अब देखो यहाँ से अपन के पास 5 से कट गया कितनी बार? 3 है। 5 से कट गया 5, 3 इंटू 3 9। कितना बचा? 520 दूनी 40 बटे 3। ऐसे करते हैं। नेक्स्ट वाले का 65/32 मुझे गलत लग रहा है। चलो एक बार इसको कर दो। नहीं नेक्स्ट वाला और नेक्स्ट वाला ट्राई कर रहा हूं। हां लास्ट स्टेप रहेगा कर लो इतने में थोड़ा थोड़ा सोच आ रहा है रूपाली। 19 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। रूपाली आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा। चलो भाई कैलकुलेशन और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और यही मजबूत करनी है अपने को, बस सारी ताकत इसी पे लगानी है, क्योंकि यही कैलकुलेशन अब आने वाले टाइम पे काम आने वाली है। चलो देखना एक बार इसको मिलाते हैं, इसको करेंगे 9 इंटू 9 81, 81 और 4 85/9 डिवाइड 33 और 1 34/3 ऑफ 1/6 डिवाइड 3 और 1 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 4 9/5 डिवाइड बाय 3/5। इसके बाद मल्टीप्लाई 12 और 1 13/6 ऑफ 2/3 डिवाइड 4/3 ऑफ 2/3। देखना भाई इसने बोला है कि अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी पूरे की वैल्यू निकालनी है। हिज आंसर 19/4, उसका आंसर कितना है? 19/4, 19/4। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा? हिज आंसर एंड करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर निकाल ले पहले। ऑफ का मतलब समझो पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब ये आया 8/9। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2 से कटा 3 है, तो ये आया हमारे पास डिवाइड में 13/9। क्लियर? इसको जिस दिन मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या बदलेगा? 13/9 मल्टीप्लाई बाय 9/8, 9 से 9 कटेगा, पहला ब्रैकेट 13/8, क्या यही आया था कि जरा बताओ? आखिरी ब्रैकेट 13/8। चलो इसको देखो, इसको 4/3 9/5 मल्टीप्लाई में दूंगा 5/3 3 इंटू 3 9 कट गया, 4 इंटू 4। अगला ब्रैकेट कितना आया? 4। ये वाला ब्रैकेट कितना आया? 4 आया। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। सबसे पहले ऑफ, ऑफ में ये बनेगा 6, ये 2 से कटेगा 3 टाइम और ये 17 टाइम, तो ये आया मेरे पास 85/9। इसको मल्टीप्लाई में बदल दूं तो 9/17, 9 से 9 कट गया, 17 से कटा 5 बार, तो देखो ये आया 5, फिर डिवाइड, ये वाला ब्रैकेट बना 4, फिर मल्टीप्लाई, और ये कितना है भाई हमारे पास? 13/8। कोई दिक्कत है क्या? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई 5/4 मल्टीप्लाई बाय 13/8। आएगा कितना आया? 5 तेरा 65, 60/5 अपॉन 30। ये कहाँ से आया आपका 35? अच्छा ये 4 हो गया, फिर ये करेंगे। हाँ ठीक है, 13/8 आ गया ना, ये 4 है, ये पूरी कंप्लीट है। यहाँ तक अब मैंने कहा ये आपका आंसर यही है ना 65/32। हाँ मेरा भी यही है। अब आंसर मैच नहीं करेगा। 4 को 19 से किया 76, 76 माइनस प्लस माइनस 77/4। 77/4। इसको करो, अब आंसर ऑप्शन अब मैंने कहा आप मुझे बताओ पहले तो बड़ा नंबर कौन सा होगा? ये 4/7 77/4 ये होगा 77/4 माइनस 65/30।
एलसीएम बोलो कितना आएगा 32 4 से डिवाइड होगा 8 तक 8 को 7 से किया 56 5 8 को 7 से किया 56 और 5 61 माइनस 5 मन में गया 45 डिवाइड बाय अब देखो 32 से काटेंगे भी सही काफी लेंथी हो जाएगा ना एक ऑप्शन और है यहाँ पे इसका नाम अनोखी तो वाला प्रोजेक्ट सर ऐसे आंसर आते हैं ना मेरे को डाउट हो जाता है कि मैंने गलत तो ना नहीं हमने सही किया है ऐसा अगले वाले क्वेश्चन को देखिए एक बार इसमें क्या कर सकते हैं देखो ये कितना आएगा 3 और 1 यहाँ से इसको कर देता हूँ 3 और 1 4/3 डिवाइड 7 to 14 और 6 20/7 मल्टीप्लाई ऑफ को सोल्व करते हैं 25 और 3 28/5 7 से काटा 4 टाइम 5 से काटा 4 टाइम ठीक ये आया 4/3 मल्टीप्लाई में कर देता हूँ 1/16 तो ये कर गया 4 इसका आंसर आया 1/12 पहला ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट कितना आया 1/12 देख लो भाई आया कि नहीं आया फर्स्ट वाला ब्रैकेट 1/12 कोई दिक्कत है क्या अच्छा 5 और 6 30 और 32 इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ कर देता हूँ 32/5 ठीक है 25 30 और 2 यहाँ से कितना जाएगा डिवाइड 4 और 2 8 और 9 बटे 2 ऑफ को सोल्व करेंगे 26/5 2 से कटेगा 30 ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई में बचेगा तो बेसिक को कर लो 32 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5/9 into 30 तो दिक्कत 5 से 5 कर लो दूसरा ब्रैकेट है 32 अपॉन ये कितना आएगा 9 into 30 ये 117 आएगा शायद ठीक है हाँ जो भी अपन काट लेंगे बाद में अब इधर देखो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे अगले वाले को कितना आएगा देखो यहाँ ये कितना आ जाएगा देखो 3/4 into 2 into 3 6 8/3 डिवाइड 5/9 into 1/5 5 से 5 कट गया तो मैंने कहा ये 3/4 into 8/3 मल्टीप्लाई बाय 9/1 3 से 3 कट गया तो ये कितना आ गया 72 बटे 4 से कट गया एक बार और ये 18 आया इसका कितना है 18 अच्छा तो अब देखो आंसर को मिलाते हैं पहला कितना आया 1/12 डिवाइड दूसरा ब्रैकेट में कितना आया हमें 32/117 मल्टीप्लाई कितना है 80 मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई बराबर 1 प्लस इसको उल्टा करो 117 अपॉन 30 ठीक है 2 से कट रहा है क्या 9 10 2 से कट रहा है कितनी बार 3 से कटेगा 3 10 4 ठीक तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 7 या 21 का 1 हासिल 2 3 और 2 5 कोई दिक्कत है क्या 16 तो 64 माइनस 1 बराबर के एलसीएम बोलो कितना आएगा 64 डायरेक्ट 64 माइनस कर दो तो देखो 51 तो माइनस कर दिया 51 गया 13 और माइनस करना है 13 और माइनस करेंगे तो आएगा 287 अब आप बताइए 287 कितना आएगा आपकी सोचिए 287 कितना है अपॉन 64 पे तो हां 64 तो 1 से ज्यादा ही आएगा तो देखो 1 से ज्यादा आएगा 1 से ज्यादा आंसर आएगा नहीं नहीं यार तो अपने गड़बड़ कैसे होगी अपना कहीं गड़बड़ नहीं करेगी ऑप्शन ही आपका गलत है मेरा ऑप्शन गलत है नहीं क्वेश्चन भी गलत है हो सकता है किसी का नहीं लिखा हुआ होगा तो 1 माइनस क्यों होगा इसमें दे रखा है 1/3 डिवाइड 2 6/7 of 5 3/5 डिवाइड 6 2/5 4 1/5 ये वाला सोल्व किया था 2 into 3 6 8 लिखा था और 5/9 और 1/5 बराबर 1 plus 2 ग्रेटर 8/2 अपना पेशेंस ये है हाँ हमारा पैटर्न से एक बार फिर मिला लो भाई चेक कर लो ऐसा नहीं हो कि अपने गलती कर दी है ना पक्का एक एक की सॉल्व करिए सर देख लेते हैं एक बार ऑफिस में
समझा ही देते हैं क्योंकि देखो क्वेश्चन के साथ धोखा नहीं होना चाहिए था नहीं इंसान गलतियां कर देता पूरा है। सॉल्व करो। हाँ बिल्कुल कर लो ना, देखो गलत हो जाए इसका मतलब ये नहीं सोचना कि अपने को उसको छोड़ देना, ये तो कर लेना अपन स्टूडेंट रहता है उसको। एक बार इसको देख लेते हैं ना, चलो एक बार फिर देखते हैं। 3 और 1 4/3 डिवाइड 7 into 2 14 और ये 14 6 20 by 7 ऑफ मल्टीप्लाई बाय 25 और 3 28/5 5 से कट गया 4 टाइम 7 से कट गया 4 टाइम 16 आ गया तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/16 4 से कटा कितनी बार 4 टाइम 1/2 चला डिवाइड इधर देखना 32/5 डिवाइड 4 into 2 8 9/2 मल्टीप्लाई बाय 26/5 2 से कट गया 13 टाइम तो इसको लिखेंगे अपन 32/5 मल्टीप्लाई बाय 5/117 5 से 5 कट गया ये आ गया 32/117। अगला देखना भाई थर्ड वाला 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 into 2 6 8/3 डिवाइड ये 5 से 5 कट गया सिर्फ 1/9 1/9 को क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में 9/1 ठीक है 3 से 3 कट गया 4 से कट गया 2 बार 2 into 9 18 मल्टीप्लाई में 18 मल्टीप्लाई ना यही तो गड़बड़ नहीं की थी 1/12 मल्टीप्लाई बाय 117 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 1/18 1/18 क्यों नहीं 18 मिलेगा तो देखो 6 से काटा 2 बार 6 से काटा 3 बार और ये 2 बार ठीक है ये आ जाएगा 7 into 3 20 सर एक बार ये 18 को डिवाइड करके देखो थैंक यू क्योंकि हाँ ये यहाँ पे डिवाइड हो सकता है हाँ एक बार 18 को डिवाइड में मानेंगे चलते तो डिवाइड में मानेंगे तो फिर ये मल्टीप्लाई में 1/8 नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रही ये जैसे फर्स्ट और सेकंड वाले जो टर्म है ना ये डिवाइड में है और सेकंड वाले और थर्ड वाले मल्टीप्लाई में तो पहले मतलब पहले डिवाइड होता है ना नहीं ये होगा मेरे साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई की तो डिवाइड होना चाहिए देख लेंगे देखो ये 9 से कट रहा है कितनी बार 13 बार और ये 2 बार ये आएगा मेरे पास ये तो फिर 12 हो जाएगा ना हाँ अब तो चल जाएगा 13/, ये कितना आ जाएगा 64 12 into 64 -1/k यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 12 को 4 से क्या 48 12 को 4 से क्या 48 48 आएगा 4 12 को 6 से क्या 72 और 4 76 13 - 7 6 8 अब आप बताइए 8 - 3 करूँगा 5 बचेगा बिल्कुल नेगेटिव में आएगा 6 - 1 करूँगा तो 5 बचेगा और इससे -7 6 और 1 से कम भी आएगा और 1 से कम जाएगा ये मेरे साथ होना चाहिए था यहाँ प्लस डिवाइड होना चाहिए था मल्टीप्लाई करेगा जो कि डिवाइड ही था हाँ मैं चेक भी किया वो भी दोबारा फिर भी गलत चेक किया हाँ भाई तो देख लेना एक बार इसका आंसर आ जाएगा आपको आराम से पर अभी भी आंसर आपको लगता है क्या बिल्कुल आएगा मेरे को नहीं लगता एप्रोक्सीमेशन में खेलते हैं अप्रोक्सीमेशन सर 0.1 के लमसम आना चाहिए हाँ 0.1 के लमसम आना देखो चाहिए किसी से डिवाइड हो रहा है 0.1 के लमसम आना चाहिए 0.1 ऑप्शन 0.8 के समथिंग नहीं आ सकता क्या 7 से 8 के 0.1 के 1 से लमसम समथिंग हाँ चलिए लास्ट वाला सॉल्व कर दो एक से लास्ट वाला लास्ट वाला देखिए दोबारा करो एक बार दोबारा भाई 12 आएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 into 3 6 8/3 डिवाइड 5 से 5 कट गया 1/9 3 ऊपर जाएगा 3 से 2 टाइम कटेगा 3/4 8/3 9 ऊपर जाएगा 1 3 से कट गया 3 4 से कट गया देख 2 टाइम 2 into 9 18 नहीं आप 3/4 को ऐसा रहना दो हां है ना 3 से वो कटेगा 2 टाइम ऐसे 3 टाइम हाँ ठीक है 3/4 वैसे ही 3 से काट कैसे आ दिया रहा है कि 2 बार कर लिया हां 3 into 6 6 into 3 गलत चलो एक बार देख लो कोई ना प्रोसेस देखो एक बार लिख लो आपको होगा कुछ करेक्शन तो मैं करवा दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर ठीक है क्वेश्चन तो लिख लेना ना तुम लिखना है हां अभी क्या बात है और भी
बोर्ड मास है भाई, ऐसे थोड़ी है। चलो अब आप सीख गए होंगे तो मुझे विश्वास है कि अब आप लगा सकते हैं, है ना? लगा दोगे ना? ये लो 15-20 क्वेश्चन आपके नाम। क्या यार बोर्ड मास में भी अपन घबरा रहे हैं। बोर्ड मास जैसी चीजें तो ऐसी है कि 8वीं क्लास का बच्चा डिजिट सही है ना, फ्रैक्शन नहीं है, बिना फ्रैक्शन के है ना? If the number p is 5 more than q, बिना फ्रैक्शन के, and the sum of the square sum of the square of p and q is 55, then the product of p and q is, कर सकते ना भाई? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया भाई आपके लिए, एकदम जिसको बोल सकते हो लल्लू। ये लल्लू क्वेश्चन है ना बेसिकली। क्वेश्चन 16 की पावर 4.5, 4 की पावर 6.3, 8 की पावर 2.1 डिवाइड 2 की पावर 9.2। अब तो सर यही देखने को मिल गया था बस हमें कि पावर भी पॉइंट में चली गई। बताओ भाई क्या आंसर रहेगा? अब तो इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो आप बिल्कुल चलते फिरते ही करते। How many natural number are there between 216 and 45109? Option A 144, B 198, C 196, D 196। अगला क्वेश्चन 1/6 355। चलिए सम सही है, 55 आएगा 100% सही। चलो ये इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, जो आप बिल्कुल देखते ही एक सेकंड में लगा सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? बनाओ इस बात को मैं ऑप्शन में 5 देने पड़ेंगे, सब जल्दी खा। चलो भाई करके दिखाएं। सुनेंगे ध्यान से। आपको क्या बोला? इफ द नंबर p, नंबर p 5 मोर देन 5 ज्यादा है, क्योंकि मैं 5 जोड़ दूं तो बराबर है। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि p माइनस q बराबर 5। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर माइनस का 2pq बराबर 25, a माइनस b का
होल स्क्वायर। क्या p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ p एंड q। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मतलब पहले का स्क्वायर दूसरे के स्क्वायर का सम बराबर 55 था, तो 55 माइनस 2pq बराबर 25। सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 2pq बराबर 55 उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 30 बचेगा। शायद आपका आंसर आ गया होगा, दोनों का प्रोडक्ट pq बराबर बचेगा भेजेगा प्रोडक्ट क्या होता है? p क्यों होता है? हाँ, नहीं गुणा मल्टीप्लिकेशन। मैं भी अलग अलग ही करती हूँ। मैं भी अलग अलग करके 10 सेकंड मात्र में पूछता ना। चलो कर अगला करो। हिंदी में भी लिखा था सर। करते हैं। चलो पहले वाला को देखना। अब आप क्यों बावले बनते रहते हो? आपको पता है कि डिवाइड का मतलब क्या होता है? पावर माइनस में, और इनटू का मतलब पावर प्लस में। हाँ, यही क्या? 2 की पावर, इनटू की पावर 4 था। अब जिस दिन आप कई लोग तो ऐसे करते डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय, अरे इतनी माता पूरी करोगे। इतनी देर से देख रहा था, मैं बोला नहीं। नहीं 2 की पावर 4 हो जाएगा। अब देखो हाँ, ऐसे वही क्या करो, है? 2 की पावर 4 को 5 से किया 20, 20 का 0, 2 के 4 को 4 से किया 16 और 2 18 2 की पावर 2। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में तो बेस से तो पावर ऐड होगी ना, 2 की पावर बनेगी एक्चुअल में। 2 की पावर 2 into 2 36, और ये कितना आ गया 12 प्लस इसको 2 की पावर 3, ये कितना आएगा 3 से 3 और ये 6। क्लियर? अब माइनस देखो 2 की पावर ये कितना आएगा 9.2, ये 2 की पावर 5 5 into 4 20 20 का डिवाइड और माइनस हो गया पावर डिवाइड में 2 की पावर कुछ बनेगी m अपॉन 320 मतलब 32 आ जाएगा उधर बचेगा। तो ये आएगा देखो 32 5 को 6 से किया 32 का क्या लिखेंगे 32 माइनस का 3.2। नहीं दो नहीं नहीं डिजिट देखो यहाँ 2 डिजिट छोड़ के आएगा डेसिमल, दो यही डिजिट यही पे गलती हो रही है मेरी। है ना। और इसको 2 की पावर 3 करेंगे तो 6 into 3 सॉरी 3 into 3 9 3 into 2 6। ऐसा कुछ कट रहा है क्या? देखो नहीं कट रहा, तो कोई बात नहीं। 2 की पावर बोलना भाई, बराबर है। अरे आप देखो हाँ 18 और 12 कितना आ गया 36.9। कोई दिक्कत है क्या? 18 plus 12 plus 6 ऐड कर दो माइनस इधर देखना 9 और 2 11 और 1 2 13 13 का 3 हासिल 1। यहाँ से देखो 6 और 3 9 9 और 9 18 18 और 1 19। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से कितना आ जाएगा भाई मेरे पास? ये किसके बराबर है 2 की पावर, इधर 2 की पावर कितना 3 से करो 3 into 3 9 और 6। कोई दिक्कत? ये है हाँ मल्टीप्लाई x कर दो। अब देखना ये सर वो ये तो लेके आगे ना ले तो यहाँ से क्या ले गया? अरे ये ले देना है। हां डिवाइड ओके तो फिर खत्म, डायरेक्ट 6 आ जाएगा। डायरेक्ट डिवाइड मिल जाएगा। तो एक काम करो फिर इसको अभी डिवाइड में मत समझ हिसाब से, इसको यही छोड़ो। सही तो है इसको माइनस क्यों बात तो माइनस में जाएगी 6 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा भाई 2 की पावर 6 पॉइंट। यहाँ से 19 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 70 आंसर नहीं आ रहा। करो गड़बड़ तो नहीं करिए करिए क्या? ये नहीं पता। सही है सही है सर सही है सर। नहीं क्वेश्चन मैंने करी, ऑप्शन वगैरह की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन में ऑप्शन सही है ना नेचुरल? ऑप्शन भी पूछे तो ऑप्शन गलत ही है तो मिल रहा है। ऑप्शन भी दिए गए। क्या हो गया 2 की पावर 9.2 लिखा है भाई, हाँ 2 की पावर 9.2 है, हाँ ये 9.2 है ना। 9.2 ही तो था। तो बताओ ना फिर इसको तो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो पहले इसको छोड़ो, ये कितना है 2 की पावर 6.9 into x देगा। चलो पहले इसको माइनस करो, ये यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। 4 को 4 से किया 20 आ गया, 20 का 0 2 16 और 2 18 सही है। 2 से किया 6 आ गया, 6 2 12 आ गया ठीक है। 3 से किया 3 और 6 9 आ गया सही बात है। 6 और 3 9 6 और 8 8 8 और 16 का 86 1 और 3 सही है। ठीक
कि इसको माइनस भी कर देंगे तो भी यही आना है ना, 2 की पावर 9 हो गया, 5 से करेंगे 5 into 4 अभी रुकेगा, 5 into 6 4 20, 5 into 6 32 का ये तो माइनस पे ये आ जाएगा, तो इसको माइनस करें 9 और 3 12 12.4 equals to 2 की पावर 6.9 into x माइनस करोगे कितना आ रहा है जरा एक बार, तो ये माइनस करेंगे 2 की क्या हो गया, 12.4 कहां से लेके आए? ये वाला है ना, ये वाला ठीक। अब मैंने कहा माइनस करेंगे 2 की पावर कितना हो जाएगा जरा चेंज कर लेता हूं, हमारे पास 2 की पावर बचेगा मेरे पास 9 minus 5, इधर देखो यहाँ पे कितना आएगा 24 आया ना, यहाँ पे कितना है 2 की पावर 6.9, ठीक है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको भी तो माइनस करना ही पड़ेगा ना, इसके पास ये आएगा 2 की पावर 24.5 minus 6.9, इसको अपन डिवाइड में भेज दिया तो x आ रहा है, तभी तो वो यार ठीक। सॉल्व कर देते हैं। हाँ तो फिर आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, जो भी 15 minus 9, 2 की पावर 15 में से 9 जाएगा, बताओ कितना बचेगा, 15 minus 9 करेंगे तो 6 बचा, और यहाँ बचा 23 minus 6, बस आंसर तो नहीं आ रहा। चलो फिर तो यही है आपका आंसर है ना। पर सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 8 टिक करके आता है। हाँ क्या टिक कर कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तीसरा एनोटी का ऑप्शन भी है ना, मतलब आगे इसके पीछे क्यों वेट नहीं करते, अब इसको भी समझना है, देखते हैं इसको एक चीज बताना मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एप्रोक्सीमेशन में जोड़ाता हूँ, समझना है इसकी बात, एप्रोक्सीमेशन में जोड़ाता हूँ, ये x नहीं होगी 2 की पावर x था शायद, ये 2 की पावर कुछ है यहाँ शायद, ये था और 2 की पावर कुछ था तो 2 की पावर x बनेगा, तो वही बात सेम है बात। नहीं फिर तो होगा ना। अब देखो 17.6 का मतलब क्या है, इसको 2 की पावर लगभग 18 बार कर लो, ठीक है 18 मान लिया है ना, अभी ये नहीं आएगा आंसर। फिर भी 18 आएगा तो ये क्वेश्चन गड़बड़ है, क्वेश्चन ही गड़बड़ है यार, चलो फिर देखेंगे इसको एक बार, इसको वापस से बता देंगे एक बार, इसको छोड़ ही दो, क्वेश्चन में गड़बड़ है ना भाई, इसको ना चलो अगला देखते हैं अपन, तो कहते चिंता वाली बात नहीं, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, चलो तीसरा वाला बताओ भाई कितना आंसर आया, 198 और भाई हरीश 196 का है। तेरा, चलो भाई देखना, अब मेरी बात सुनना, एक चीज देखना भाई, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, मैं अपन जानते हैं 14 बराबर क्या लिख सकते हैं √196, ये समझते हैं, और अगर मैं बात करूं 15 बराबर क्या लिखते हैं 225, तो बस अपने को क्या बोला है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर ढूंढ रहा है, किसके बीच में 216 के बीच से। अब देखो पहला अगला नेचुरल नंबर क्या है 224 जो कि 15 देगा मुझे बस, फिर इसके बाद 256 जो क्या देगा 16 देगा, ऐसे आखिरी दिन तक चलना। तो मुझे बताना भाई कि आपको नंबर कैसे ढूंढना है, मैंने ये नंबर किसके स्क्वायर हो सकता है, किसके आसपास है वो स्क्वायर, मैंने तरीके से कहते क्या, मैंने कहा लास्ट की 2 डिजिट में क्या है, यूनिट डिजिट में नंबर क्या है 9, तो यूनिट डिजिट में आंसर कितना आएगा, या तो 3 आएगा या 7। बची हुई संख्या को देखो कि किसके स्क्वायर के पास बैठे, 21 का स्क्वायर 441 और 22 का 484 तो 21। अब ये वाला भी आंसर हो सकता है और ये वाला भी, मैंने कहा 2 आंसर आपके पॉसिबल है, इधर देखो भाई एक बार, ये वाला भी आंसर हो सकता है, ये वाला भी आंसर हो सकता है। अब मैंने कहा 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 है ना, और 00 क्योंकि 210 का करेंगे, और 22 का कितना होता है 484 00। मैंने ये संख्या इसके जगह पास है, इसके जगह पास है, इसके जगह पास है। हाँ तो मैंने कहा इससे जस्ट पहले वाला जो रूट मिलने वाला है, इससे जस्ट पहले वाला जो रूट मिलने वाला है वो लगभग कितना मिलने वाला है, 4 4 1 0।
अब किसी ने कहा कि नहीं सर यही क्यों मिलेगा, क्या 22 का नहीं मिल सकता, क्या 22 का चेक करो। 22 का मतलब ये क्या होता है, ये किसका रूट होता है, 21 के पीछे 0, 21 के पीछे 0, 210 का। हाँ इसके क्या है, इसने कहा कि सर 22 का नहीं मिल सर 220 का, मैं 220 का स्क्वायर करके देख लो, तो 220 का करेंगे 0 का स्क्वायर तो 2 0, 22 का क्या होता है 484, मैं सर तो चल रहा है। तो मैंने इससे पहले परफेक्ट रूट कौन मिलेगा 210, तो मैंने कहा आखिरी नंबर का आंसर देगा 210। अब टोटल 210, मैंने कहा इससे पहले कितने नेचुरल नंबर निकले होंगे 14, तो 1 से 210 तक में से 14 निकल चुके हैं, तो 210 माइनस 14 कितना बचा, 10 माइनस 4 6, 20 दो माइनस ही तो ज्यादा बताए थे, तो ही तो ज्यादा बताया थे, दो ही तो ज्यादा बताए थे। चलो इसका देखो, इसका कितना आएगा, ऑफ का मतलब 3 5 5 by 6 ऑफ, फिर से ऑफ है, ऑफ का मतलब समझते हो मल्टीप्लाई 1 by 5 अब तो कैंसिल into 2160 प्लस इसका रूट निकाल सकते हैं क्या, मैंने कहा बताओ वही तरीका क्या था 9, अच्छा अच्छा हाँ लास्ट डिजिट कितनी है नहीं 9, 9 किसी के रूट में नहीं आता, अगर 3 और 7 तीन और सात के क्यूब रूट थोड़ी, वो 7 वाला 3 या हाँ 63 या 67 अब 3 और 7 आया, मैंने कहा बाकी बची हुई संख्या क्या है 6 का स्क्वायर 6 जोड़ा दो, अब ये 63 आंसर है 69 नहीं, दोनों का नहीं है, दोनों में हां मैंने करके देखा, जब 63 का ही नहीं है तो 67 का तो पॉसिबल ही नहीं है। तब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आंसर नहीं हो सकता आप डिजिट चेंज करोगे तो नहीं डिजिट तो सही है, यहाँ पे ये 9 कर दो फिर हो जाएगा, कहां पे करो 3969 कर दो। 39 ही तो दे दो, वाह 39 ही तो है यहाँ 3969 अब हो अब जाएगा, अब 63 का है, अब 63 का स्क्वायर ये 63 कर दो भाई, यहाँ पे क्या है अभी कहाँ गया 13 प्लस 63 माइनस 4448.98। अब मेरी बात सुनना, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन सेकंडों मारते हैं, 5 से कटेगा कितनी बार 7 बार, एक बार, तो ये कितना आया मेरे पास, और 6 से कटेगा कितनी बार, 6 से कट जाएगा कितनी बार देखो, 3 बार और 6 बार, 6 दिया 18 3 बच गए, 6 बार 0, तो ये 71 into 360 प्लस 63 माइनस 448.98। अब ये तो समझ में आता है कि 0.98 माइनस होगा तो 0.02 बचेगा, तो आपके ऑप्शन में आप ढूंढो 02 आ रही है, सालों में आ रहा है, सारे बदमाश थे, कोई बात नहीं करते, चिंता नहीं करनी। अब 02 आया तो फिर मैंने कहा यार देखो 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करें, तो मुझे पता है कि इस संख्या में लास्ट डिजिट 0 आनी है, और इससे पहले वाली क्या आएगी, तो 6 को 1 से कर दो, 6 है यूनिट डिजिट पड़ी ना अपन, इससे पहले वाला क्या आएगा 6 को 1 से करेंगे तो 6 आएगा, प्लस 63 प्लस 48, तो लास्ट की 2 डिजिट कर लो बस आपको, अरे माइनस करना है, लास्ट की 2 डिजिट की तो 123, अब इसमें से माइनस करेंगे क्या करेंगे 48.98, हाँ एक उदाहरण लिया तो क्या बचा 0। अब 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए 4 किसी ऑप्शन वाला कैसे 2 में आ रहा है, 5 बचेगा ना, यही ना कह रहा रहा था, 3 का अच्छा हाँ ये भी हो सकता है, अरे फिर बताओ गड़बड़ी, चलो कोई बात नहीं है ना, 12 में से 4, अब यहाँ कितना बचा 11 माइनस 4 करेंगे 7 आ जाएगा, ये रहा डी ऑप्शन, तो कम से कम 2 डिजिट निकाल सकते हैं, इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी पूरी कैलकुलेशन करके, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बहुत आज के लिए तो बाकी इस तरह ये कुछ बात रहे देखते रहे मैथमेटिक्स का शो, ओके देन नेक्स्ट वीक।